हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 के बारे में, क्योंकि हमने इसके पीछे के भी वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के बारे में पूरे अच्छे तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इसके पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने ये बताया है कि एक्सरसाइज 4.1 के पूरे बेसिक कंसेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कराया गया है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल कर रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। मतलब आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक है, लेकिन इन सारे क्वेश्चनों को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में ला करके आपको छोड़ देना है। समझ रहे हैं ना, किस रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। मतलब आपसे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर भूखंड बना दिया। भूखंड का मतलब होता है कि कोई एक खेत, कोई प्लाट जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। कहता है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, मतलब ये लंबाई है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, और हमको ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आप द्विघात समीकरण ज्ञात करके हमको बता दीजिए। किस लिए? क्योंकि हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, उसके लिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी चौड़ाई को x ले लेते हैं और इसके कहने के अनुसार कि लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, तो ये तो चौड़ाई हो गया, और चौड़ाई जो से कितना है, इसकी लंबाई दुगुना से एक अधिक, तो देखिए यही इसकी लंबाई होगा ना, 2x + 1, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इसी तरह से मान लेना है। मान लीजिएगा यहाँ पर, माना कि आयताकार, ठीक है, मान लीजिएगा माना कि आयताकार भूखंड, ठीक है, भूखंड की चौड़ाई पहले मानिएगा, ठीक है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू क्या, x मान लीजिएगा, तथा लंबाई, ठीक है, तथा इसकी लंबाई क्या मान लीजिए, तो लंबाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x + 1। ये सारे मीटर में हो जाएंगे, आपके सवाल कर रहे हैं मीटर में है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आपका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है इस भूखंड का। अच्छा बताइए कि आयताकार जब मेरा भूखंड है तो यहाँ पर तो आयत का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है यहाँ पर 2x + 1 है, ठीक ना, और गुने चौड़ाई क्या है, x है, इसके बराबर में क्या होगा, 528 मीटर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि आयताकार क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो मैंने लंबाई और चौड़ाई को लेकर गुना कर दिया, और इसके क्षेत्रफल दिए हैं तो इसके बराबर में तो क्षेत्रफल रहेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गुना कर लेते हैं। तो जब इसको गुना करेंगे तो 2x² + x, और इसको क्या करते हैं, प्लस में है इधर मंगा लेते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। सवाल आपका क्या कह रहा है कि हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, करके मत बताओ, करनी है, उसके लिए एक द्विघात समीकरण हमको बता दीजिए। तब बराबर में कुछ नहीं रहेगा तो 0 ये इधर आएगा, तो ठीक है, यही आपका द्विघात समीकरण होगा। सवाल आपका यही कह रहा था कि जितने भी 2 नंबर में कंडीशन दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको क्या कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ दीजिए। देखिए मैंने छोड़ दिया और यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में चलते हैं कि आपका क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 जो है आपका क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है ना, और कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक ना, 306 है। क्या कर रहा है
कि दो धनात्मक पूर्णांक कर रहा है और उनका गुणनफल कितना कर रहा है कि 306 है, तो हमको वो पूर्णांक ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा हमको द्विघात समीकरण बता दीजिए कि वो द्विघात समीकरण क्या होगा जिससे हम इनका पूर्णांक ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, मानना होगा। क्या मानिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को मानना होगा। तो क्रमागत मतलब लगातार। अगर हम एक पूर्णांक को x मानते हैं तो उसका अगला पूर्णांक क्या होगा, x+1 होगा। ठीक ना, तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मान लेंगे। ठीक ना, मानेंगे कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक है x तथा x+1 है। और आपका सवाल क्या कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं कि दोनों का गुणनफल यानी कि x+1, एक ये पूर्णांक एक एक पूर्णांक, दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। ठीक है, तो 306 लिख दीजिए इसके बराबर में। अब गुना कीजिए, जब गुना करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस एक में x से गुना करेंगे तो x और इक्वल टू क्या होगा 306, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x² प्लस x माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 306 माइनस हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। यही आपका द्विघात समीकरण है। समझ में है, ये द्विघात समीकरण जो है इस क्वेश्चन को संतुष्ट कर रही है। ठीक ना, तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः दिए गए जो कंडीशन को ये द्विघात समीकरण जो है क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। और इन्हीं को हम क्या करेंगे, अगर इसका गुणनखंड तुरे या कुछ भी करें तो हमारा ये दोनों पूर्णांक आ जाएगी। लेकिन वो आपको दिखाना नहीं है, उसको ज्ञात नहीं करना है, आपको केवल सवाल कर रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में बता दीजिए, हम निकाल लेंगे। आप केवल द्विघात समीकरण के रूप में लाकर छोड़ दीजिए। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 को, कि क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आपका क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक ना, मतलब एक लड़का रोहन है जिसकी माँ जो है, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। ठीक ना, कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष के बाद मतलब पश्चात, ठीक ना, कितना है 360 है, हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है, तो आप द्विघात समीकरण एक बार बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, यही आपका सवाल कह रहा है। ठीक ना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि रोहन को मानना होगा। ठीक ना, क्या निकालना है आपको, रोहन की वर्तमान आयु निकालना है ना, तो सबसे पहले रोहन को मानना होगा। सॉल्यूशन में आपको इस तरह से मान लेना है। कैसे आपको मानना है, यहाँ पर माना कि रोहन की वर्तमान आयु, ठीक ना, वर्तमान आयु, ठीक है, आयु क्या है, x वर्ष है, मान लेते हैं इसको x वर्ष। रोहन का वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। अब इसके बाद उसकी माँ को भी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी माँ का उम्र लिखेंगे, उसकी माँ का उम्र। ठीक है, तो उसकी माँ का उम्र क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो जब रोहन x वर्ष का है तो ये कहा जा रहा है कि उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब उसकी माँ का जो उम्र होगा x+26 होगा। ठीक ना, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इतना होगा ना, इतना वर्ष के है उसकी माँ। ठीक ना, अब आगे आपका क्या सवाल कह रहा है कि उसकी गुणनफल यानी कि रोहन और उसकी माँ के दोनों के उम्र के गुणनफल कितने वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो आपको यहां पर लिखना होगा कि 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र क्या होगा, कितना होगा। तो ये जो हैगा रोहन का उम्र x है, तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र, ठीक है, 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र क्या हो जाएगा, रोहन का उम्र x है, तो 3 वर्ष के बाद मतलब x+3 हो जाएगा, इतना वर्ष का रोहन हो जाएगा। तो उसकी माँ कितना हो जाएगी 3 वर्ष के बाद, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष बाद, ठीक ना, उसकी माँ का उम्र, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए जब x+26 माँ का उम्र है तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 26 और 3 29 हो जाएगा, यानी कि x+29 वर्ष की उसकी माँ हो जाएगी 3 वर्ष के बाद। सवाल क्या कर रहा है कि इन दोनों के गुणनफल कितने हैं, इन दोनों के गुणनफल कितने हैं आपका 360 है,
तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रश्न से, ठीक ना, आप प्रश्न से लिखिएगा और इन दोनों के गुणनफल किसके किसके, यानी कि x+3 इंटू आपका हो गया x+29, इन दोनों के उम्रों का गुणनफल कितना है आपका 360 है, ठीक ना। अब जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हल किए थे, ठीक ना, उसी तरह से इन दोनों को क्या करना है, गुना करके हल करना है। कैसे, एक बार इसको इसमें गुना कीजिएगा, इसको इसमें गुना कर दीजिएगा एक बार, तो क्या हो जाएगा x², फिर एक बार इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा +29x होगा ना। चलिए एक बार इसको इसमें गुना करेंगे तब +3x होगा, और इसको 3 और 29 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका कितना, यानी कि 67 हो जाएगा, ठीक है। आप बराबर में है कितना 360, ठीक है। अब क्या कीजिए, इन दोनों को थोड़ा सा जोड़ लीजिए, तो x² प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 29 को और आपका 3 को कितना हो जाएगा आपका 32x हो जाएगा, ठीक ना। और प्लस 67 को जो कहते हैं प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में 360 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब इसको क्या करते हैं x² प्लस जो कहते हैं इसको लिख लेते हैं 32x, और यानी कि 67 में से आपको क्या करते हैं कि 360 घटा लेते हैं। जब 67 में से 360 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 273 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही आपका द्विघात समीकरण होगा जिससे आपका रोहन का उम्र निकल सकेगा, समझ रहे हैं ना। और यही कह रहा है कि आपको निकाल करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के 4 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि उसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इतने क्वेश्चन को अगर समझे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने से जरूर बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने